संगत करनी संति क्या अरे लुगिरा ले जावे नारदी धन संत मेरा मेरा वे तो देखिए सभी लोगों का ध्यान चाहूंगा मैं, आप थोड़ा व्यवस्थित हो जाओ सब लोग एक बार। वो तो आज तो क्या है, एक तो उमस भी बहुत ज्यादा है अंदर और थोड़ी ऑक्सीजन की कमी भी है, ऐसा फील होता है। परंतु कोई बात नहीं, इतने वर्षों बाद बाबू इतना बड़ो मेड़ो करियो, अगली बार जो है थोड़ो बारे खुले में करवा दे तो बड़ा आप आदेश करवा देना, हम आ जाएंगे। क्योंकि बाबू जी श्वास ही नहीं आ रही है, तो सही बताओ थोड़ा सा क्या है सफोकेशन है ना, तो उस ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। कई लोग तो बाहर मिले बोले कि मैं तो उबो ही नहीं रही है भाई, वास्ते बाहर उबा, मैं तो नाक रगड़ के आऊंगा, टेंशन मत करो। तो देखिए संगति, थोड़ी आवाज बढ़ा बेटा। आदमी यदि अच्छे व्यक्ति का संगत करता है तो उसको दो बातें अच्छी मिलती है। ये मॉनिटर बंद है इधर का। आदमी यदि बुरे व्यक्ति का संगत करता है तो उसको बुरा रास्ता मिलता है, उसको बुरा मार्ग मिलता है। लेकिन इसमें महापुरुषों ने दुनिया को समझाया है कि संगत हमेशा जो है वो सज्जन व्यक्ति की करो। संगति जो है वो संगति का ही असर है। आपको पता है अपन सब लोग किसान लोग बैठे, थोड़ा ध्यान दीजिए काको जी, सभी बुजुर्गों से निवेदन थोड़ा मेरी तरफ भी ध्यान दे, सभी पंचों से निवेदन कि थोड़ा मंच की ओर भी ध्यान दे। अपन सभी लोग माली के बेटे बैठे हो, किसानी को काम है, बरसात में खेत में मतीरे रो बीज बावे आदमी, तो मतीरे तो बीज हुए पर मतीरे रे कने तुम्हारी बेल भी उग जावे, लेकिन तुम वो कभी बायो नहीं जावे, लेकिन मतीरे के साथ में तुम भी जो है वो बेल उग जावे। यदि मतीरा मतीरा रहे, तुम्बा तुम्बा रहे तो कोई दिक्कत नहीं। पर कई बार क्या होता है कि मतीरे की बेल और तुम्बे की बेल आपस में जब मिलती है तो उसमें कलम हो जाती है, तो उसके कारण से एक तीसरा और फल पैदा हो जाता है, उसको बोलते तेतुम्बा। तो न तो वो मनुष्य के खाने के लायक है, न वो जानवरों के खाने के लायक है। मतीरा हो तो मनुष्य खा ले, तुम्बा हो तो बकरी गाय खा ले, लेकिन ये तेतुम्बा जो है ये नहीं होना चाहिए। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि आप अपनी संगति जो है वो अच्छे लोगों की करो। और हंस और चंदन ये दोनों जो है वो सुगरे हैं, दोनों की संगति का क्या असर हुआ। एक भजन में साहेब कबीर ने बड़ा सुंदर समझाया है, मैं आप सभी लोगों के बीच में गा रहा हूं। अरे संगत करोनी निर्मल संतरी मारी हेली, संगत करोनी भोला सादरी मारी हेली, आवागमन मिटी जाए रे, जन्म मरण मिट जाए। चंदन उग्योरी हरी बा
हरी बाग में मारी गेली खुशी भई बन राय रे, खुशी रे भई बन राय। आप तेरे औरों ने तार सी मारी गेली, सुगंध गाठ घटी माय रे, सुगंध गाठ घटी माय। संगत करोनी भोला संतरी, संगत करोनी भोला संतरी, एली आवारे का मन मिट जाए बारी बारी है, आवारे का मन मिटी जा बारी बारी है। देखिए चंदन को पेड़ उग्यो तो पूरी जंगल का जीव जंतु पशु पशु पक्षी बड़ा राजी हो गया कि देखो कितनी जोरदार सुंदर चंदन की महक हो रही है। और हवा के साथ वो चंदन की महक जहां तक दूर तक जाती पूरे जंगल को महकाती। आप सुगंध औरों ने करे जारे सुगंध गांठ घटमाए, और आप तिरे औरों ने तारसी जारे सुगंध गांठ घटमाए। अब देखो चंदन को पेड़ उग्यो तो जंगल है, कने कने एक बांस को पेड़ भी चंदन रे कने कने उग्यो ओडोड़ बांसी उग्यो रे डावा डूंगरे मारे दूजन लागी बन राय रे, दूजन लागी बन राय। आप बड़े औरों ने बाण सी मारी गेली, आप बड़े औरों ने बाण सी मारी गेली, कपट गांठ घट माय रे, कपट गांठ घटी मां। ये संगति करोनी निर्मल संतरी मार गेली, आवागमन मिटी जाए रे, जन्म मरण मिटी जाए। देखिए सबकी अपनी अपनी प्रकृति है। कि चंदन उगा तो चंदन की खुशबू से पूरा जंगल महक गया। अपने आस पड़ोस में यदि कोई डंगरो मिनक रेवण वास्ते आवे तो मिनक राजी हुए कि भाई बढ़िया भलो मिनक जो है अपने पड़ोस में आए। और कोई यदि उग्रवादी आ जावे तो वो भय रहता है कि कभी खुद डूबेगा और कभी आपने ले डूबी। तो चंदन की प्रकृति है खुशबू देना और बांस की प्रकृति है आग लगाना। क्योंकि यदि दो बांस का टकरा जावे तो उसमें से चिंगारियां निकलती है। और आज भी आबू के पहाड़ों में बहुत समय आज भी इन गर्मियों के दिनों में आग लग जाती है।
लगाने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि लू में, आंधी में दो बांस आपस में टकराते रगड़ते हैं तब उसमें से चिंगारी निकलती है और आग पकड़ लेती है। कबीर ने लिखा, दूलागी दावा ढूंगरे मारी हेली, दूलागी दावा ढूंगरे मारी हेली, मिल गई झाड़ो झाड़ रे, मिल गई झाड़ो झाड़, और तो पंखीरू सब उड़ गया मारी हेली, और तो पंखीरू सब उड़ गया मारी हेली, हंस लो देखो आए, हंस लो देखो आए, संगत करोनी भोला संतरी, संगत करोनी भोला संतरी, एली आवारे का मन मिट जा, बारी बारी हेली। सत्ता जोग एक दिन ऐसा हो कि बांस टकराया और पूरे जंगल में धुंधुकार हो गए, आग लगी, भयंकर लगी, तो पक्षी तो उड़ गया, जंगल का जीव जंगल से भाग गया, लेकिन अपन बेचारा जो पेड़ पौधा है वे कटे जावे, क्योंकि हमारी तो जड़ जो है पताड़ों में गहरी है। दूलागी डावा डूंगरे, मिल गई झाड़ो झाड़, और तो पंखीरू सब उड़ गया, जटे हंसलो बैठो आए, कटु घूमतो हंसलो जो है वो आकाश में उड़तो बढ़ते हुए चंदन री डाली पर जाकर बैठ गए। चंदन भी सुगरो है, हंस भी सुगरो है, बढ़तोड़े चंदन हंस ने कहो कि भाई मारी तो मजबूरी है कि मारी पतड़ों में जड़ों ऊंडी गणी है, भगवान थने पाखड़ा दिया बेटी ना बाप, तू भेड़ो मारे क्यों बड़े। अब देखिए कबीर क्या लिखते हैं, मैं तो बड़ो किया मारी मैं तो बड़ो जड़ों है पाताड़ा रे मायरे, जड़ों है पाताड़ा रे चंदन हंस ने मुख सुबोलियो मारी हेली, चंदन हंस ने मुख सुबोलियो मारी हेली, उड़ने परे दो जाए रे, उड़ने परे दो अब मैं तो बड़ो बिन पाकिया, एक तार का इंस्ट्रूमेंट तो दो, बहुत कम आवाज है, मैं तो बड़ो बिन पाकिया, क्योंकि हमारी जड़ों है पाताल और माय, और चंदन हंस ने यूं बोलियो कि तू उठने परेरो जाए, बोले भाई मारे बेड़ो बढ़ मत, भगवान ने पंख दिया, तू तो अपना प्राण बचा ले, मारा तो जड़ा कर्म होना वैसा हो जासी। ये मित्रता का भाव है, क्योंकि मित्र करो तो राखो मित्रता, मित्रपणा ने चाखो, और जो मित्र में अवगुण हो तो पर्दे भीतर राखो, क्योंकि दुनिया हंसेली पर्दो खोलिया सो, और भरम गांठ खुल जाए घर घर डोलिया से। हंस ने जो जवाब दिया मित्रों, वो जवाब बहुत जोरदार है। क्या बोला? फल खाया पान पियो लिया मारी
रमिया डालो डाल रे, रमिया डालो डाल। अरे खेतो वालों ने मैं क्यों बरो मारी हेली, खेतो वालों ने मैं क्यों बरो मारी हेली, जीवनों की तेरा साल रे, जीवनों की तेरा संगत करोनी भोला संतरी मारी हेली, संगति करोनी निर्मल संतरी मारी हेली, आवागमन मिट जाए रे, जन्म मरण मिट जाए। बोले भाई थारी डालियों पर तो जन्मया, बरसात आई तो थारे पत्तों में छुप गया, घणो बायरो बाजो घणी लू बाजी तो थारे डालियों रे मैं अंदर में घने पत्तों में छुपकर प्राण बचाया। ये जिंदगी, ये जीवन, ये आपकी बदौलत है। आज यदि आप पर मुसीबत है और आपने उड़ने रो कह रिया हो नहीं, हे भाई भगवान यदि थने बाड़े तो मैं भी थारे साथ में हो जाऊंगा, लेकिन ये मित्रता ना छोड़ू। आज संकट की बेला में मैं थासो दूर नहीं, फल खाया पान पिरोड़िया, रमिया डालो डाल, और थे तो बड़ों ने मैं क्यों उबरो, जीवनो कितना साल। सुगरे सुगरे लोगों की बात हुई तो भगवान जो है, दोनों की जब प्रेम की बात सुनी तो भगवान बड़ी कृपा करी कि कोई पिछम दरा में कोई बादली थी, और बादली आती आती जंगल के बीचों बीच आई, और भगवान ऐसी कृपा करी कि वह बादली उन जंगल पर मूसलाधार बरसन लगी। बरसात इतनी जोरदार हुई कि पूरे जंगल की आग बुझ गई, जीव जंतु पशु पक्षी वनस्पति सब कुछ बच गया, विनाश से पूरी प्रकृति बच गई। किसके कारण? किसके कारण? चंदन और हंस के कारण, उनके प्रेम के कारण। तो बस ये समाज बैठा है और ये समाज गंगा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये कार्यक्रम अपने आप में और ऊंचाइयों पर जाए, एक दूसरे का कंधा से कंधा मिलाकर, एक दूसरे का अंदर का भाव समझकर, ये मैं तो ये सोचता हूं, बाबूजी मैं सही कह दूं, मैं ये चाहता हूं कि समदड़ी के इस मेले को देखकर बालोतरा वाले समझ जाए कि मेला ऐसा होना चाहिए। क्योंकि पुराना मंदिर तो लक्ष्मीदास जी का यहां बना है, बालोतरा में तो अभी तक बनाया ही नहीं किसी ने। आप लोग भाग्यशाली लोग हो, इसलिए आपको प्रणाम। और मैं कहूं, ये धरती चांद सितारे, ये नदियां पवन घटारे, मिट जाएगा सारा जहां रे, बस प्यार रहेगा यहाँ रे, बस प्यार रहेगा यहाँ रे। चंदन हंस दो प्रेम देखने मारी गेली, चंदन हंस दो प्रेम देखने मारी गेली, दूधा बरसो में से, दूधा बरसो में। केवी का
नित नित नावेला संगत करोनी भोला संतरी मारेली संगत करोनी निर्मल संतरी मारेली आवागमन मिटी जाए रे जन्म मरण मिटी जाए रे आवागमन मिटी जाए रे जन्म मरण मिटी जाए बोले सतगुरुदेव महाराज की बोले गोविंद राम जी महाराज